लोगों को जब सही और गलत का फ़र्क करना होता है तब दो पैमाने होते हैं, एक सही और एक गलत। पर जब यह देखना होता है कि कौन सही और कौन गलत, तो उस समय पर भी दो पैमाने होते हैं। एक वह मेरा है और दूसरा वह पराया है, वह मेरा नहीं है। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और फिलहाल हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फैमिली है जिसको पता है कि भाई मेरा बेटा जो है ना वो अच्छा नहीं है, मेरा जो बेटी है ना वो अच्छी नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा मोहल्ला जानता है, पर फिर भी पूरा का पूरा फैमिली जो है उसी का साथ दे रहा है। और हर मामले में दे रहा है, चाहे वह पुलिस हो, चाहे वह घर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे समाज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो। हर जगह जानते हुए भी कि भाई मेरा फैमिली मेम्बर जो है ना वो गलत है, पर फिर भी साथ देंगे। क्यों? क्योंकि फैमिली मेम्बर है। सामने वाला आदमी ना, दूसरे घर का आदमी कितना भी सही क्यों ना हो, दूध का धुला ही क्यों ना हो, पर फिर भी हम उसका साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यह मेरी फैमिली है और मैं इसका ही साथ दूंगा। क्या है ना कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि बस सही गलत का फ़र्क जो है ना अपना और पराया, इसी दो चीज़ों पर करते हैं, जो कि सबसे गलत बात है, सबसे गलत बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हो कि भाई फलाना आदमी जो है ना वो सही है, पर मैं साथ नहीं दे सकता क्योंकि मेरा फैमिली नहीं है वो। मेरा फैमिली मेम्बर अगर होता तो शायद मैं साथ देता, पर साथ नहीं दे सकता। तो वो चाहे तो चुप रहते हैं, चाहे तो अपने फैमिली का साथ देते हैं, और ज़्यादातर देखा जाता है कि फैमिली का साथ ही देते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटी सी कहानी, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, और उसी के साथ एक छोटी सी कहानी जो है मैं आपके सामने रखता हूँ, जो कि सच्ची बात है। ठीक है, जो कि सच्ची बात है। आपको पता होगा कुछ समय पहले भारत भर में ना हर एक वर्ग का लोग जो है ना, हर एक वर्ग के आदमी जो है कई कई जगह घूमने जाते हैं और हर साल जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था दो फैमिली के बीच में कि भाई जाना है और केदारनाथ घूमने जाना है। तो केदारनाथ जब घूमने जाना है तो एक फैमिली नहीं, तकरीबन 15 से 20 फैमिली जाएगी। ठीक है, 15 से 20 फैमिली जाएगी। पर क्या था कि 15 से 20 फैमिली तो जाएगी, परंतु उसमें क्या हुआ ना कि 15 फैमिली जो है वो पूरी तरह तैयार थी कि मैं जाऊंगा, और बाकी के जो 5 फैमिली थे वो लोग तैयार नहीं थे। क्यों भाई? क्योंकि घर का जो पुरुष वर्ग है ना वो काम में इतना ज़्यादा व्यस्त है, इतना ज़्यादा व्यस्त है, क्योंकि उसी समय इलेक्शन का समय भी था, क्योंकि उसी समय पेमेंट मिलने वाला था और पेमेंट देना भी था, क्योंकि कुछ लोग अकाउंटेंट का काम करते हैं। तो सोचिए, अगर अकाउंटेंट ही नहीं रहेगा तो पेमेंट करेगा कौन? इस वजह से वो जो 5 फैमिली है ना वो लोग नहीं जा पाए। अब पूरा का पूरा कारण यह बना कि भाई जो 15 फैमिली है ना उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि मैं इस 5 फैमिली के लोगों का जिम्मेदारी नहीं ले सकता। क्योंकि 5 फैमिली में प्लान तो बना कि सारे लोग जाएंगे, पांचों फैमिली। ठीक है, पर क्या हुआ कि उसमें से जितने भी पुरुष वर्ग थे सारे के सारे लोग काम में व्यस्त थे। काम के व्यस्तता के कारण जो है ना वो लोग नहीं जा पाए। तो कहा गया कि भाई ठीक है, आप लोग 15 फैमिली तो जा रहे हैं ना, घर का जितना भी महिला वर्ग है ना वो जाने दीजिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, वो घर में काम करें या बाहर जाके घूमें, कोई दिक्कत नहीं है उससे, उनको जाने दीजिए। ठीक है, प्लानिंग हो चुकी है, पैसा लग चुका है, बुकिंग हो चुकी है, ट्रेन की बुकिंग हो चुकी है, बस की बुकिंग हो चुकी है, प्राइवेट जो कार होती है उसकी बुकिंग हो चुकी है, हर एक चीज़ प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुका है। ठीक है, रूम बुक हो चुका है, तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सामने से 15 फैमिली सीधा खड़ा होकर कह देती है कि भाई मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अब ज़रा सोचिए कि 15 फैमिली और इधर 5 फैमिली, 5 फैमिली में सिर्फ और सिर्फ जाने वालों की संख्या तो चलो बहुत छोटी है, बहुत छोटी। 5 फैमिली है ना, मात्र जो है 10 लोग हैं, 10 या 9 लोग हैं। उसमें से एक आदमी ने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि भाई मेरा घर में जो आदमी है वो काम पर जाएगा तो घर का ख्याल कौन रखेगा। तो उसमें से मात्र 9 या 8 लोग ही बचे थे 5 फैमिली को मिलाकर, और सभी के सभी महिलाएं और सभी के सभी बुजुर्ग। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि कोई 80 साल का था, नहीं, सारे लोग 57, 60, 58 यही उम्र के थे सारे लोग। ठीक है, पर जैसे ही 15 फैमिली ने कह दिया कि भाई मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो सबके दिमाग में ये चला गया, पुरुष वर्ग जानते ही है ना कि बाहर का फ्रस्ट्रेशन आएगा, घर का फ्रस्ट्रेशन रहता ही दिमाग में। दूसरी बात कि अगर उनको यह पता चल जाए ना कि भाई मेरा फैमिली सिक्योर नहीं है, तो फिर
हर चीज़ जो है ना भाड़ में जाए, मैं करूँगा वही जिससे मेरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई मेरी फैमिली, तो मेरी फैमिली सिक्योरिटी में रहे, ठीक है। वो सही गलत वाला कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पर आ जाता है, जो कि सही बात है ना। सही और गलत तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। पर सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी तो सभी की इंपॉर्टेंट है ना, सभी की इंपॉर्टेंट है। पांचों फैमिली सामने होकर खड़ा कह रही होती हैं कि भाई अगर हम लोग जा रहे होते हैं और हो सकता है कि शायद आप लोग नहीं जा रहे होते तो हम लोग ख्याल रखते हैं, पर आप लोग ये कैसा कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हाँ, 15 फैमिली होकर, 15 फैमिली में तकरीबन जो है वो 25 से 30 लोग हैं आप लोग, और हम लोग इधर कितना लोग हैं, मात्र 9 लोग हैं, 9 से 8 लोग हैं। आप 8 लोग का सिर्फ ख्याल नहीं रख सकते, सिर्फ इतना देख नहीं सकते कि आदमी गुम हो गया, कहीं चला गया, अनजान जगह में तो है ना, क्योंकि तो आप इतना नहीं देख सकते हैं। तो गुस्सा में क्या है कि पांचों फैमिली के जो पुरुष वर्ग था ना, उन लोगों ने कह दिया कि ठीक है आप लोग जाइए, जो होगा हम देख लेंगे, जो होगा हम देख लेंगे। बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो लोग घूमने चले जाते हैं 15 फैमिली, और ये बाकी जो 5 फैमिली है ना, वो लोग घर पे रह जाते हैं, कोई भी नहीं जाता। फिर उसके बाद जब सामने से ये कह दिया जाता है ना कि मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा। अब आज की बात क्या है, प्रेजेंट की बात क्या है कि सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, पर उल्टा हो रहा है। सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? तो फिर से प्रयागराज महाकुंभ में जाकर स्नान करना, ठीक है। इसमें फिर से वही 20 फैमिली जो है सामने आई है, ठीक है। अब 20 फैमिली जब सामने आई है ना, तो अभी जो माहौल चल रहा है फिलहाल, अभी आपको पता होगा ना कि अभी जो है आपको जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है, अभी आपको मार्च का महीना चल रहा है। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं, बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो कि अपना पूरा का पूरा जो है ना कच्चा चिट्ठा जिसको कह लीजिए, उसको संभालते हैं, ठीक करते हैं, हर चीज़ को लिखते हैं, क्योंकि अप्रैल महीना में जो है ना नया बिल बुक लाना होता है, नया चीज़ जो है रखना होता है अपनी दुकान में। तो 15 फैमिली जो है ना बिजनेस वाले से ही बिलोंग करती है, तो वो लोग तो करेंगी, वो लोग बिजी नहीं है। अब इनके पास क्या है, ये पावर आ चुका कि भाई हम लोग तो बिजनेसमैन है, हम लोग को थोड़ी अभी पेमेंट करना है, हम लोग को तो बाद में पेमेंट करना है। हाँ, हम लोग को तो बाद में पेमेंट करना है, अभी तो हम लोग का टाइम है, पहले आप लोग काम कीजिएगा, उसके बाद है ना हम लोग काम करेंगे ना। क्योंकि देखिए भारत का जब व्यापारी काम करता है ना, उसके बाद ही सारा का सारा जो है प्राइवेट सेक्टर या कोई गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है ना, उनको पेमेंट बाद में मिलता है, जहाँ तक मुझे पता है। अकाउंटेंट काम करता है बाद में, जबकि अकाउंटेंट काम तो हर महीने का होता है। पर जो लॉट होता है ना, लॉट माने एक समय पर बहुत बड़ा अमाउंट जो है अपने अकाउंट में डिलीवर करवाना और फिर सभी के अकाउंट में देना वेतन के तौर पे, ठीक है। तो ये एक बार में होता है, और साल में 1-2 बार शायद होता है, 6-6 महीने का गैप के हिसाब से, जितना अमाउंट है जितना एम्प्लॉय हो उस हिसाब से, ठीक है। तो अभी क्या है कि सिचुएशन उल्टा हो चुका है। 15 फैमिली जो है वो तो कह रही है कि मैं जाऊंगा, पर उसमें जितने भी पुरुष वर्ग हैं वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरा काम है। और ये जो 5 फैमिली है वो लोग कह रहे हैं कि भाई मैं तो जाऊंगा, और सारे लोग जाएंगे। इस 5 फैमिली को पूरा का पूरा मिला करके जो 25 लोग होते हैं, ठीक है, इस पाँच फैमिली को मिलाकर टोटल के टोटल 25 लोग शामिल हैं इस 5 फैमिली में। कुछ रिलेटिव भी आ चुके हैं, इन्हीं के पर हैं, तो 25 लोग टोटल शामिल हैं। और क्या है कि 15 जो फैमिली है ना, उसमें मात्र 15 फैमिली है, 15 फैमिली में मात्र जो है मात्र 18 लोग हैं, मात्र 18 लोग, ठीक है। कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ यंग एज लोग हैं। सामने से इन लोगों ने भी कह दिया कि भाई हम आपका जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। सामने से जो है इन लोगों ने भी कह दिया कि हम आपका जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है, हम लोग जो है दोबारा इस चीज़ को नहीं झेल सकते हैं, हम लोग जो है देख ही नहीं पाएंगे, मतलब ठीक है, हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, दूर दराज मतलब है। कल को मान लीजिएगा हाँ कुंभ है ऐसा, उन लोगों ने हवाला क्या दिया भाई, 5 लोगों ने, 5 फैमिली में हवाला क्या दिया कि बोला जैसे कि महाकुंभ है, ठीक है। दूसरी बात कि बहुत सारे जो कथा कहानियाँ बाहर आ रही हैं प्रयागराज से, ठीक है, कि भाई ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, सोने को नहीं मिल रहा है, जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग भुला जा रहे हैं, गुम हो जा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने हवाला दिया जो कि सच बात थी, ठीक है, जो कि सच बात थी। अभी आपको न्यूज़ में भी पता होगा कि बहुत बड़ा जो है ना भगदड़ मच गया है वहाँ पे, ठीक है, बहुत लोगों की जान भी चली गई है। तो इस चीज़ को हवाला देते हुए सामने से कहते हैं कि भाई हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। जैसे कि इन 15 फैमिली ने पहले केदारनाथ जाते वक्त बहाना बनाया था, सामने से कह दिया था कि भाई हम जो है ना आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। जबकि क्या है ना, केदारनाथ में क्या है कि नॉर्मल है, एक रास्ता है, भले ही वो पथरीला रास्ता है, भले ही उसमें बर्फ़ है, भले ही शायद स्लिप करके शायद हो सकता है, मैंने हज़ारों हज़ार घटनाओं में शायद एक ऐसी घटना होती है जिसमें शायद आदमी का जान चला जाए, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, ठीक है, बहुत कम होता है। तो यहाँ क्या है कि भाई ऐसा हो चुका है, यहाँ तो हो ही सकता है। तो इन लोग का और डर भय जरा बन गया है कि अब अगर जाएंगे अगर ना तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी पहले ऐसे ही किए थे,
ठीक है। तो देखिए, मैंने अपने पॉडकास्ट में बहुत बार कहा है कि देखिए, अगर आपको यह चाहिए कि भाई सामने वाला आदमी, सामने जो मेरे आदमी खड़ा होगा ना, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखे, अच्छा बिहेवियर करे, अच्छे से बात करे ना, अपनी बातों को सही तरीके से हमारे सामने रखे, तो हमको भी ऐसा ही करना होगा ना, सेम टू सेम। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे तो खराब ही मिलेगा, जैसा इन लोगों ने किया। ठीक है। उस समय केदारनाथ जाते वक्त इन लोगों ने सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, जबकि हर एक चीज़ सही था, हर एक चीज़ ठीक तरीके से था। ऐसा नहीं था कि इन लोगों को जाकर वहाँ पर रूम खरीदना पड़ता, इन लोगों को जाकर कोई यहाँ बुकिंग करनी पड़ती, अपना पैसा लगाना पड़ता, नहीं। ठीक है, अपना पैसा लगाना नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। जबकि इस 5 फैमिली जो है ना, इस 5 फैमिली ने अपना बहुत बड़ा लॉस किया। एक तो गए नहीं घूमने, दूसरी बात की जो बुकिंग थी वो लास्ट टाइम पर जो है ना, अगर आप कट करते हो उसको, चेक इन होता है ना, चेक इन किया जाता है, अनचेक किया जाता है, तो अनचेक जब करते हो ना, मतलब टिकट वापस ले लेते हो, तो क्या है कि पैसा बहुत ज़्यादा कट जाता है, बहुत ज़्यादा कट है लास्ट टाइम पर अगर आप करते हो तो। ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस हुआ है। अभी इन लोगों ने वही चीज़ को जो है, मैंने कह लीजिए कि सबक सीख लिया कि भाई ये मेरे साथ हुआ है, दोबारा नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ से सबक सीख लेना चाहिए और फिर जो है ना सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। अभी 5 फैमिली का पूरा फिक्स हो चुका है कि भाई जाना है प्रयागराज, घूमने जाना है, मस्त घूमना है और हर चीज़ घूमना है, हर चीज़ देखना है, खाना है, पीना है, रहना है, कुछ दिन भी वहाँ पर, कुछ दिन रहना भी है। ठीक है। अयोध्या घूमना है, बनारस घूमना है। ठीक है। बगल में 1-2 और बड़ा अच्छा मंदिर है, वहाँ भी जाना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना है। फिर आपको, क्योंकि बच्चे भी साथ जा रहे हैं ना, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी जाना है। और फिर जो है म्यूज़ियम जाना है। आपको पता होगा कि प्रयागराज में एक ऐसा जगह है जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ा हुआ है, तो वही बड़ा सुंदर सा है, वहाँ भी जाना है लोगों को। और भी छोटे बड़े मंदिर हैं, वहाँ भी जाना है इन लोगों को। तो प्लानिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। फिर से सेम टू सेम बुकिंग अच्छे तरीके से इन लोगों ने की है। ठीक है। रूम भी बुक हो चुका, फिर आपका गाड़ी भी हो चुका, पर्सनल गाड़ी भी हो चुका। ट्रेन से अगर जाना होगा तो ट्रेन की व्यवस्था बाद में देखी जाएगी। ठीक है। मैंने वहाँ जाने के बाद जैसा सिचुएशन होगा, हर तरीके से इन लोगों ने पता कर लिया कि भाई बस कहाँ रुक रही है, कहाँ से मिलता है। क्योंकि फ़िलहाल क्या है ना, प्रयागराज में हर चीज़ अस्त व्यस्त चल रहा है। बस स्टैंड पर आपको बस मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। सही तरीके से मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, ट्रैवलर मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ, कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से कह लीजिए, ज़्यादातर तो इलीगल ही कह लीजिए, क्योंकि फिलहाल जहाँ तक मुझे पता है, कुछ दिन पहले जो भगदड़ मचा है ना, उस कारण से जो है ना, वहाँ पर नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, कुछ एरिया में बंद कर दिया गया है। तो आपको वहाँ से नो व्हीकल जोन, मतलब पैदल ही चलना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट पैदल ही चलना पड़ेगा, जब तक आप लोग तकरीबन जो है ना कुछ किलोमीटर पार नहीं कर जाते। कुछ किलोमीटर जब तक 7-8 मतलब क्या कह लीजिए 4 घंटे की जब तक आप पैदल दौड़ लगा लेते हैं ना अगर, तब शायद आपको एक गाड़ी दिख जाएगी जो आपको शायद वहाँ से निकाल सके, उस जगह से निकाल सके, प्रयागराज से बाहर निकाल सके। बाद में फिर अपना पर्सनल या जो भी आपका होगा उससे आगे बढ़ेंगे आप। तो ऐसा ही फिलहाल वहाँ स्थिति बना हुआ है। और इन लोगों ने हर चीज़ प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है, हर चीज़ जान परिचय निकाल लिया है, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, हर तरीके से देख लिया है, मोबाइल को भी ठीक तरीके से रख लिया है। ठीक है। हर प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी है। पर इन 15 लोगों का प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि अभी इन लोगों को डर यही है कि जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे। पर होता है ना कि सामने वाला भले ही जो कर रहा है, पर हम लोग तो रोज ठीक रहते हैं ना। सामने वाला हम लोगों के साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, ठीक है, सामने वाला आदमी हम लोगों के साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, ठीक है, हम लोगों को अपने स्तर पे सही काम करना है और सही तरीके से रहना है। ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मतलब नहीं है। ठीक है। मतलब पे बैक का जो हाल है वो फिलहाल इस 5 फैमिली के साथ नहीं है ना। मतलब 5 फैमिली जो है साथ लेकर जाएगी भी और ध्यान भी देगी, देख रेख भी करेगी, हर चीज़ करेगी। पर एक होता है ना कि सामने से कह देना, डरा देना कि भाई आप जैसा किए थे ना हम लोग के साथ, हम भी वैसा ही करेंगे। पर हाँ, 5 फैमिली का ये पूरा का पूरा प्लॉटिंग है कि भाई सही तरीके से हर चीज़ करेंगे। सामने वाला फैमिली भले ही हमारे साथ जो किया हो, पर हम लोग वैसा नहीं करेंगे। हम लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम लोग इस बात को थोड़ा सा लेके चलेंगे कि हर फैमिली, हर एक आदमी सही तरीके से संभल कर घर पर वापस आ जाए। ठीक है। हर काम करते हुए। ठीक है। तो इन लोगों का फिलहाल वैसा नहीं है। पर हाँ, इन लोगों ने अच्छे से समझा दिया है लोगों को, 15 लोगों को, 15 फैमिलियों को, कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। ठीक है। पर एक इन लोगों का जो रिएक्शन होगा वो अच्छे तरीके से हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
फ़िलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आप भी जो है प्रयागराज चले जाइए, थोड़ा सा माहौल को देखिए, जानिए पहचानिए, लोगों से मिलिए। बहुत बड़ा जो है मेला लगा हुआ है, अगर आप उस मेले में जाते हैं तो शायद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ना। आज का जो युवा है ना, वो जहाँ अलग थलग हो चुका है, अकेला रहना पसंद करता है, वहाँ पर अगर आप जाते हो तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।